मित्रों, इस अनंत और अथाह ब्रह्मांड को देखते हुए क्या आपके मन में कभी ये विचार आता है कि इसे बनाने वाला कैसा होगा? अब तक की हमारी इस अलौकिक यात्रा में हमने देखा देवर्षि नारद जी की वो अजेय भक्ति जो ब्रह्मा जी के शाप में भी नहीं मिटी, प्रहलाद जी की वो अटूट निष्ठा जो अग्नि में भी नहीं जली, भीष्म पितामह जी का वो धर्म जो बाणों की शैया पर भी अटल रहा, धर्मराज जी का वो परम ज्ञान और देवाधिदेव शिव जी का वो असीम राम नाम प्रेम। परंतु मित्रों, आज का ये प्रश्न इन सबसे विराट और सबसे गहरा है। क्या वे जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, क्या वे स्वयं भी किसी के भक्त हो सकते हैं? जो सबको बनाता है, क्या वो स्वयं भी किसी के सामने हाथ जोड़कर रो सकता है? धर्मसार के सभी प्रेमी मित्रों, हमारी इस द्वादश प्रधान भक्त यानी भक्तमाल सार श्रृंखला के इस छठे और अत्यंत रहस्यमयी अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं यमराज यानी धर्मराज जी ने अपने दूतों को जिन 12 परम भागवतों यानी सबसे बड़े भक्तों के नाम बताए थे, उस सूची में सर्वप्रथम सबसे पहला नाम किसी और का नहीं बल्कि साक्षात श्री ब्रह्मा जी का है। आज उन्हीं परमपिता ब्रह्मा जी की अगाध भक्ति का, उनके असीम ज्ञान का और उनकी उस कठोर तपस्या का अनुपम वर्णन सुनिए जो इस पूरी सृष्टि का आधार है। 12 प्रधान भक्तों में प्रथम स्थान। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध में धर्मराज जी ने अपने दूतों को उन 12 महापुरुषों के नाम बताए जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और जो धर्म के असली रहस्य को जानते हैं। उस सूची का श्लोक इस प्रकार है: स्वयं भूः नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकी वयम। अर्थात स्वयं भू ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु शिव जी, सनत कुमार कपिल देव जी, स्वयं भुवः मनु जी, प्रहलाद जी, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, शुकदेव जी और स्वयं मैं अर्थात धर्मराज जी। मित्रों, जरा ध्यान दीजिए, इस परम पवित्र सूची में श्री ब्रह्मा जी का नाम सर्वप्रथम है। सृष्टिकर्ता जो चारों वेदों के साक्षात रचयिता और ज्ञाता हैं, वे भी भगवान श्री हरि के परम भक्त हैं। यहाँ हमारे सनातन भक्ति शास्त्र का एक अत्यंत गहरा सिद्धांत प्रकट होता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा ज्ञानी होता है, वो अंततः उतना ही बड़ा भक्त बन जाता है। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक जानते हैं, इसीलिए वे सबसे पहले भक्त गिने जाते हैं। ज्ञान की अंतिम मंजिल अहंकार नहीं बल्कि भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण है। उत्पत्ति और अज्ञान का अंधकार। कथा सृष्टि के बिल्कुल आरंभ की है, जब ये संपूर्ण विश्व, ये ब्रह्मांड केवल एक प्रलयार्णव यानी प्रलय के अथाह जल में डूबा हुआ था। चारों ओर घोर अंधकार और केवल जल ही जल था। उस समय एकमात्र भगवान श्री नारायण अपनी शेष शैया पर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। जब नई सृष्टि के निर्माण का काल आया तो भगवान नारायण की नाभि से एक अत्यंत परम प्रकाशमय स्वर्णिम कमल प्रकट हुआ और उसी कमल के पुष्प से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका यानी मध्य भाग में बैठे ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोलीं और चारों ओर देखा तो उन्हें जल के सिवा कोई लोक, कोई दिशा दिखाई नहीं दी। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरा रचयिता कौन है? इस अज्ञान में उन्होंने आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर अपनी गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश की। उनके इसी प्रयास से चारों दिशाओं में उनके 4 मुख यानी चेहरे प्रकट हो गए। आश्चर्यचकित और कौतूहलवश यानी जिज्ञासा से भरकर ब्रह्मा जी ने उस कमल के आधार का, अपनी उत्पत्ति का पता लगाने का निर्णय लिया। वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों से होकर उस अथाह जल में गहरे और गहरे घुसते चले गए। उन्होंने 1-2 वर्ष नहीं बल्कि 1 सहस्त्र यानी 1000 दिव्य वर्षों तक उस जल में खोज की, परंतु इतना घोर प्रयत्न करने पर भी उन्हें अपने रचयिता का कुछ भी पता न मिला। वे थक हार कर निराश होकर पुनः उसी कमल पर लौट आए। मित्रों, यहाँ एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात छिपी है। ब्रह्मा जी ने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक भगवान को खोजने की कोशिश की, पर कैसे? अपने अहंकार और अपने शारीरिक बल से। और जब तक जीव अपने बल पर ईश्वर को खोजना चाहता है,
तब तक उसे ईश्वर नहीं मिलते। परंतु जब वे थक कर अपना अहंकार छोड़कर निराश होकर कमल पर लौटे और शांत हुए, तब जाकर भगवान की कृपा हुई। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है मित्रों, जो अपना बल छोड़कर पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से खोजता है, भगवान उसे अंत में अवश्य मिलते हैं। तपस्या और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान। कमल पर हताश बैठे ब्रह्मा जी ने जल की उन लहरों के बीच से एक अव्यक्त वाणी सुनी। वो वाणी थी, तप तप, यानी तपस्या करो। ये भगवान का निर्देश था। और तब श्री ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और पूरे 1 सहस्र यानी 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत पूर्ण एकाग्रचित्त होकर अत्यंत कठोर तप किया। उनकी उस निश्चल तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को 2 सबसे बड़े वरदान दिए। पहला, भगवान ने उन्हें अपने उस परम दिव्य वैकुंठ लोक का साक्षात दर्शन कराया, जहां कभी कोई माया प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरा, भगवान ने स्वयं अपना चतुर्भुज अत्यंत मोहक और साक्षात दर्शन उन्हें दिया। सफल मनोरथ यानी इच्छा पूरी होने पर ब्रह्मा जी गदगद होकर अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान की अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की। और तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें परम भागवत तत्व का केवल 4 श्लोकों में एक अत्यंत गूढ़ उपदेश दिया, जिसे आज हमारे शास्त्रों में चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। उपदेश देकर भगवान ने अत्यंत प्रेम से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप अपनी इस अविचल समाधि और ज्ञान के द्वारा इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। मैं आपको वरदान देता हूं कि इससे तुम्हें युगों युगों तक कल्प कल्प में विविध प्रकार की अनंत सृष्टि रचना यानी क्रिएशन करते रहने पर भी कभी मेरी माया से मोह नहीं होगा। तुम संसार बनाओगे पर संसार तुम पर हावी नहीं होगा। फिर भगवान ने बिना कोई पुस्तक दिए केवल अपने एक संकल्प यानी इच्छा मात्र से ही ब्रह्मा जी के हृदय में 4 वेदों का संपूर्ण ज्ञान साक्षात प्रकट कर दिया। मित्रों, ये वो अलौकिक ज्ञान है जो किसी किताब या शास्त्र में नहीं मिलता। भगवान ने सीधे ब्रह्मा जी के हृदय में वेद प्रकट किए। यही श्री ब्रह्मा जी की उस कठोर तपस्या और उनकी अनन्य भक्ति का सबसे बड़ा फल था। मित्रों, भगवान ने जो वो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, वो केवल 4 श्लोक नहीं थे, वो संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान का बीज था। और उस सच्चे भक्त यानी ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को अपने पास छुपा कर नहीं रखा। वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को दिया। नारद जी ने वही ज्ञान महर्षि वेदव्यास जी को दिया और वेदव्यास जी ने उसी 4 श्लोकों के ज्ञान का विस्तार करके उसे 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के माध्यम से उस ज्ञान को पूरे संसार में फैला दिया और इस प्रकार श्रीमद् भागवत का इस मृत्यु लोक में विस्तार हुआ। मित्रों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो आज करोड़ों भक्तों के जीवन का, उनकी मुक्ति का एकमात्र आधार है, उसका बीज साक्षात भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में ही बोया था। ये है ब्रह्मा जी की भक्ति की असीम महानता। उन्होंने वो ज्ञान संसार को दिया जो उन्हें भगवान ने स्वयं दिया था। जो भक्त ईश्वर से कुछ पाता है, वो उसे अपने तक नहीं रखता, वो उसे पूरे संसार में बांटता है। यही हमारे सनातन धर्म की और भक्ति की सबसे पवित्र परंपरा है। मित्रों, श्री भक्तमाल के महान टीकाकार कहते हैं, ब्रह्मा जी का परम सौभाग्य क्या है? वे भगवान के समस्त अवतारों का साक्षात दर्शन करते हैं और उनका स्तवन यानी स्तुति करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि। मित्रों, हमारे पुराणों की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार काल में यानी उनके जीवन काल में 3600 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं। ये गणना कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है, जिसमें चतुर्युगी के 1000 चक्र बीत जाते हैं। और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु में ऐसे 3600 कल्प यानी दिन होते हैं और हर कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य ये है मित्रों कि प्रायः भगवान के अधिकांश अवतार स्वयं ब्रह्मा जी की आर्त प्रार्थना से ही होते हैं।
जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो पृथ्वी गाय का रूप धरकर सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास ही जाती है और ब्रह्मा जी ही सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और पुरुष सूक्त से भगवान नारायण को पुकारते हैं, चाहे वो राम अवतार हो या कृष्ण अवतार। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, ब्रह्मा जी ने 3600 बार साक्षात भगवान के अवतार देखे, 3600 बार उन्होंने क्षीर सागर पर जाकर उनकी स्तुति की, 3600 बार उनसे ज्ञान पाया। ये है उस सबसे बड़े भक्त का जीवन जिसने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया है। कमल के पत्ते की तरह निर्लेप, परम वैराग्य। भगवान के उस आदि उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा अपने हृदय में भगवत स्वरूप का हर पल ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी का अपने मन, अपनी वाणी और अपनी इंद्रियों पर इतना अद्भुत अधिकार हो गया है कि वे सदा सर्वदा इस जगत प्रपंच यानी सृष्टि की रचना और संचालन में लगे रहते हैं। फिर भी इनकी वृत्तियां, इनके विचार स्वप्न में भी कभी असत या माया या अहंकार की ओर नहीं जाती हैं। मित्रों, इस वाक्य को बहुत ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि का संपूर्ण कार्य करते हैं। वे एक एक दिन में लाखों करोड़ों जीवों की रचना करते हैं, उनके भाग्य लिखते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा कार्य है, पर उनकी वृत्तियां यहाँ तक कि सोते हुए स्वप्न में भी कभी मोह, माया या अहंकार की ओर नहीं जाती। ये है भक्ति की परम और सबसे उच्च अवस्था, जब आप इस संसार में रहते हुए भी संसार का कोई भी रंग आप पर न चढ़े, जब आप दिन रात कर्म करते रहें फिर भी उस कर्म का कोई भी बंधन आपको ना बांध सके। आप जल में कमल के पत्ते की तरह बिल्कुल निर्लेप रहें। जीवन के लिए 3 अमर शिक्षाएं। मित्रों, धर्मसार के इस अत्यंत दार्शनिक और पावन अध्याय से, परमपिता ब्रह्मा जी के चरित्र से हमें अपने जीवन के लिए 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, भगवान को जानने की सच्ची खोज कभी निष्फल यानी व्यर्थ नहीं होती। ब्रह्मा जी ने सहस्त्र वर्ष तक घोर तपस्या की, उन्होंने अपना अहंकार त्यागा और अंततः साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए। दूसरी शिक्षा, जो ज्ञान या जो संपत्ति भगवान आपको देते हैं वो तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए होती है। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान नारद जी को दिया और आज वो श्रीमद् भागवत के रूप में हम करोड़ों लोगों का उद्धार कर रहा है। तीसरी शिक्षा, संसार का कार्य यानी आपकी नौकरी, आपका परिवार और भगवान की भक्ति, ये दोनों एक साथ चल सकते हैं। आपको जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो पूरी सृष्टि चलाकर भी भगवान के परम भक्त हैं। 12 प्रधान भक्त श्रृंखला के अगले और अत्यंत अद्भुत अध्याय में हम मिलेंगे उन 4 छोटे छोटे बालकों से जो दिखने में 5 वर्ष के लगते हैं पर ज्ञान में सबसे वृद्ध है। हम सुनेंगे श्री सन्नत कुमार जी की परम पावन गाथा। तब तक के लिए प्रभु का स्मरण करते रहें, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करें और प्रेम से बोलें जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, यदि परमपिता ब्रह्मा जी की इस अनन्य और रहस्यमयी भक्ति की गाथा ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ हो तो धर्मसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई कथाओं की सूचना के लिए बेल आइकॉन यानी घंटी अवश्य दबाएं और ये पावन गाथा उन सभी लोगों तक शेयर करके अवश्य पहुंचाएं जो ब्रह्मा जी को केवल एक सृष्टिकर्ता मानते हैं। उन्हें बताएं कि वे इस ब्रह्मांड के सबसे प्रथम और सबसे महान भक्त भी हैं। जय श्री हरि।